बच्चों आज से हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सर वो फंक्शन रिलेशन इतना ही रहेगा जितना करा है? हाँ बेटा इतना ही है, इतना ही है। कॉम्पिटिशन में होता है ज्यादा, सिलेबस में इतना ही है केवल। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एनसीईआरटी के हिसाब से 3 पार्ट, एक है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और तीसरा है डिफरेंशिएशन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी में इसकी एक एक्सरसाइज है और इसकी 8 एक्सरसाइज, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना बड़ा पार्ट है। आप ऐसे समझ लो ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में इस चैप्टर के नाम से ही है सारा का सारा। बाकी आर डी शर्मा में और उन सब में कैसे है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक एक्सरसाइज दी हुई है छोटी सी, और डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज है ना वो अलग दी हुई है, 4-5 बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन एनसीईआरटी और सीबीएसई के हिसाब से ये एक ही चैप्टर है। ये अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूं तो ऐसे समझ लो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का ये आउट ऑफ 100 20 मार्क्स है, तो अब 80 मार्क्स का होता है तो आप रफली समझ लो 16 मार्क्स का है आउट ऑफ 80। तो एक बड़ा चैप्टर है जिसमें शुरुआत में जो हम अभी करेंगे अगली 2 या 3 क्लास मैक्सिमम, वो थ्योरेटिकल पार्ट को करेंगे। उससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आता है 4 मार्क्स में, और बाकी ये आता है डिफरेंशिएशन। और क्योंकि इसको हमें वैसे भी डिटेल में करना होता है, ताकि जितना ये डिटेल करेंगे हम उतना ही इंटीग्रेशन हमें समझ में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन को बच्चों बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो जितना डिटेल डेरिवेटिव होगा उतना ही हमें समझ में आएगा एंटी डेरिवेटिव, नहीं तो वहां कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इसको हमें बहुत ध्यान से करना है। मैंने जैसा बोला है कि 2 डिवीजन है, पहला है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हमें क्या करना है बेटा, जितने मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं उसके अलावा फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, इस पार्ट में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी अगली 3 क्लासेस में हमें इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना, खाली मॉड्यूल वाले क्वेश्चन मैं बता दूंगा उतने करना और कुछ नहीं करना। लेकिन डिफरेंशिएशन में हम मॉड्यूल से भी करेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें मैं आपको फोटो खींच के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए आरडी से और बाकी सबसे भेजता रहूंगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों हमने +1 में लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? पढ़ा कि देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) एट पॉइंट x इज इक्वल टू k। हमने पढ़ा x इज इक्वल टू k पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL शॉर्ट में लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। किसी किसी बुक में इसी को ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx। ये भी लिखने का एक तरीका होता है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हैंड लिमिट या RHL बेटा ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h। k प्लस h राइट हैंड है,
हम इसको किसी किसी बुक में ऐसे आपको मिलेगा, बहुत सारी बुक में k प्लस एस एक्स, दोनों का मतलब एक ही। बच्चों तीसरी हम अब नया पढ़ेंगे वो है सेंट्रल लिमिट। सेंट्रल लिमिट, सेंट्रल लिमिट को v से डिनोट करते हैं और ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, fx में x की जगह सीधा k रख दो, ये हो गया सेंट्रल। यानी k माइनस या k प्लस नहीं, सीधा k रख दिया तो वो गए सेंट्रल लिमिट। बच्चों किसी भी फंक्शन के लिए एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड सेंट्रल लिमिट इक्वल है, फाइनाइट है, तो उसे हम बोलते हैं देन f इज कॉन्टिन्यूअस। नोट कर लो बेटा थ्योरी से। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की एग्जिस्टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। अब सेंट्रल लिमिट से भी इक्वेट कर दो तो वो हो गया कॉन्टिन्यूअस। सर राइट हैंड लिमिट में आपने लिमिट के नीचे h लिखा है या x है? ये h है बेटा, h याद है ना, h एक छोटी वैल्यू होती थी, h लेस देन इक्वल टू 0.0001 से छोटी वैल्यू, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 0 बोलते हैं। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड लिमिट जो हमने प्लस वन में पढ़ी थी उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं वो फॉर्मूले एक साथ आपको लिख दूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल भी याद ना हो प्लस वन का, मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो पिछले साल की मैं आपको क्लास का लिंक भेज दूंगा, तो आप एक बार देख सकते हैं एटलीस्ट शुरुआत की 2 क्लासेस। क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े थे बेटा? देखो, एक हमने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a n a to the power n minus 1। हमने और पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x, ये 1 था। लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x, ये था log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1, ये था log e यानी 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 था। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 था। आप फटाफट बेटा नोट कर लो 11 के फॉर्मूले। सर ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला उसमें क्या लिखा है आपने?
e to the power x minus 1 upon x1। ठीक है, यस सर आप कोई क्लास या बैच की बात कर रहे थे? हाँ बेटा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। एक कंपटीशन बैच अपना शुरू होगा एक सैटरडे से, आईआईटी के लिए अलग से, वो सैटरडे संडे रहा करेगा। नोट कर लिया बेटा फॉर्मूले? बच्चों सुनो, आप ध्यान से देखो, सारे फॉर्मूलों को मैं एक मिटा चुका हूं। ये सभी फॉर्मूले 0/0 के हैं, ठीक है। आप x की वैल्यू रखो log 1 0, 0/0 1, 0/0। देखो सब लोग ध्यान से, सारे 0/0 के। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में यानी साइन और tan में अगर कोई लिमिट 0/0 की इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ध्यान से सुनना सब लोग, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। कैसे? मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x, ये भी 0 होगा। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 1/x अपॉन 1/x, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो if ऐसा लिख लो, if 0/0 is converted in infinity/infinity फॉर्म, तो ये आ जाता है। नोट कर लो बेटा, फिर जब क्वेश्चन में आएंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। जो आपने सारे फंक्शंस लिखे हैं सर, ये सारे डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस है ना? बेटा ये तो स्टैंडर्ड लिमिट्स है, अभी फंक्शन तो हुआ ही नहीं है। ये सिंपल लिमिट्स है, स्टैंडर्ड लिमिट्स प्लस वन में करे थे ना जनाब, वो। सर यहाँ Okay, पे sir. इंफिनिटी नहीं आएगा 0 की जगह? ना बेटा, नोट कर लिया बेटा। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहले सिंपल क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ये दिया f(x) इज इक्वल टू mod of x upon x if x is not equal to 0, it will be equal to 1 if x is equal to 0। ये फंक्शन आपको दिया है और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। देखो भाई, k की जगह 0 आ, यानी आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने सबसे पहले सीखा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h यानी 0 माइनस h। when x इज इक्वल टू 0 तो बेटा ये फंक्शन है, 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, इसका मतलब 0 माइनस h पे भी यही होगा और 0 प्लस h पे भी, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h
अपॉन 0 माइनस एच, यानी लिमिट h अपॉन माइनस एच यानी -1। बच्चों जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, यानी सीधे आ गया ये h बाय h यानी 1। तो हालांकि हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटर लिमिट लिख लेते हैं। h टेंड्स टू 0 f0 और f0 दिया हुआ है 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट। इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। समझ में आ गया बेटा कैसे प्रूव करनी है? नोट कर लो। एक बार बता दो फिर से। मैं बताता हूँ बेटा, देख लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला याद है कैसे लिखा था हमने? k माइनस एच, तो k की जगह क्या है बेटा? देखो 0। तो ऐसे इस फंक्शन को रीड कर बेटा, 0 पे फंक्शन है 1, तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए यही फंक्शन होगा। बोलो बेटा। हाँ जी सर। तो हमने 0 माइनस एच पे भी यही फंक्शन लिया, 0 प्लस एच पे दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? डिस्कंटिन्यूअस। नोट कर लो। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता था? डिसकंटिन्यूअस का मतलब बेटा कोई फंक्शन लगातार एक सिमिलर वैल्यू दे रहा है। जैसे मान लो कोई लीनियर फंक्शन है बेटा, सुनना, मान लो ये फंक्शन है और इसका ग्राफ है कुछ ऐसे, तो सिया बेटा देख कोई भी वैल्यू होगी, ये स्लोप दे रहा है, कोई ग्रेडियंट दे रहा है कि नहीं? जब डिसकंटिन्यूअस हो गया तो क्या हो गया कि ये फंक्शन है, मान लो हो सकता है यहां तक जाए और यहां से चेंज हो जाए ऐसे, या ऐसे हो जाए, तो ये जो पॉइंट है ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। ठीक है, द पॉइंट एट विच स्लोप चेंजेस, वो हमारा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो वो स्लोप चेंज होके कैसा भी हो सकता है, 0 हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, कैसा भी हो। ठीक है, सर सेंटर लिमिट में फंक्शन हमेशा 0 पुट करना है? नहीं बेटा, सेंट्रल लिमिट का मतलब होता है जो वैल्यू x इज इक्वल टू k पे दी हुई, जनरली क्वेश्चन में दी होती है। ठीक है, ओके सर। हाँ एक एक करके अभी हम देखते आते हैं, एक क्वेश्चन में आता जाएगा ना और क्लियर होता है। अगले में भी बेटा चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, जैसे ये तो डिसकंटिन्यूअस था। अगला है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x लेस देन 1 के लिए इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू 1, और 4x प्लस 1 है इफ x इज ग्रेटर देन 1। लो भाई, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी 1 पे, करो बेटा। सर पता कैसे लगेगा कि कौन सी लिमिट लगानी है? हमेशा बेटा फंक्शन से पता चल जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे इसमें 1 पे ही सारा फंक्शन डिफाइंड है, तो कहाँ चेक करना है बेटा हमको? 1 पे। ठीक है, ओके। अगर बड़ा फंक्शन होगा जिसमें 3-4 लिमिट होंगी तो दिया होगा क्वेश्चन। बताओ भाई कैसा कॉन्टिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा? सान्या क्या आ रहा है बेटा? आर्यन? आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, कंटिन्यूअस आ रहा है। चलो देखना भाई, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? आर्यन बता बेटा कौन सा लेंगे फंक्शन?
आर्यन खन्ना बताओ भाई। तनवीर बोलो बेटा। अंश बोलो। आवाज ही नहीं आ एक्चुअली रही। तो वाला ये लेंगे ना, लेस देन 1 लिमिट यस h टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस h प्लस 3, h की जगह 0 पुट कर दो, 2 1 माइनस 0 प्लस 3, तो ये आ गया 5। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, यानी ये वाला लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस h प्लस 1, h बराबर 0, 4 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 5। सेंटर लिमिट पहले से ही दी है तो बहुत आसान हो गया, h टेंड्स टू 0 f1 यानी सीधे हो गया 5। लो भाई मुबारक हो, लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों 5 है, फाइंड है, यानी f इज कॉन्टिन्यूअस। आ गया बेटा, बोलो। अगला देखना। अगला है बेटा 2x plus 9 if x is less than minus 3 is equal to 3 if x is equal to minus 3, 3 minus 2x, x is greater than minus। लो भाई चेक करो बेटा। जैस्मिन बेटा समझ में आया सारा है? यस सर। बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, जल्दी से बताओ। सर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बीच में। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f minus 3 minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 minus 3 minus h plus 9 9 minus 6 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f minus 3 plus h, यानी 3 minus 2 minus 3 plus h, तो बेटा ये आ गया -3। सेंटर लिमिट आपको पहले 3 दे दी गई है, तो बेटा इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, यानी डिसकंटिन्यूअस। लो भाई सबका आ रहा है डिसकंटिन्यूअस। यस सर। यस सर। सर मेरे को ये नहीं पता चला कि हम हाँ बेटा बोलो बोलो। मुझे ये नहीं पता चला कि हमने कौन सी लिमिट लेनी है। मैं बताता हूँ बेटा, देख लेफ्ट का मतलब है -3 से जस्ट पहले, तो लेस देन -3 में आएगा कि नहीं बता।
हाँ जी। राइट का मतलब है -3 के बाद -3 प्लस h, -3 प्लस यानी ग्रेटर देन -3 आ गया फंक्शन। ठीक है, सेंट्रल हमेशा दिया होता है, इक्वल वाला सेंट्रल। ओके। अगला देखो, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको दिया है ax + 3 if x is not equal to 2, ये a है, is equal to 5 if x is equal to 2. Find a if f is continuous at x is equal to 2. फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर। सर यहाँ पे राइट की जो वैल्यू है वहाँ पे 9 नहीं आएगा? हाँ यार, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही होता है यार, मैं भावनाओं में ना बह जाता हूँ। ठीक है, अगला करो बेटा। तो -½ आ रहा आंसर। अभी चेक करता हूँ बेटा, 1 आ रहा है। यस 1 सर, आएगा बेटा। अब देखो बेटा, जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना, जिसमें पहले से दिया हो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको तीनों निकालने की जरूरत नहीं। देखना, जैसे लेफ्ट लो या राइट, सेंट्रल तो दिया ही हुआ है, तो आप लेफ्ट या राइट में से कोई भी ले लो। मैं ले लेता हूँ राइट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस 3, h 0 पुट कर दो, ये आ गया 2a प्लस 3। सेंट्रल आपको दिया ही हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 यानी 5। आपको कॉन्टिन्यूस दिया है, यानी राइट और सेंट्रल भी बराबर ही होंगे, यानी आप लिखेंगे 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। यही आ रहा है बेटा, बोलो भाई। यस सर। निरेकिता, यही आ रहा है बेटा? शुभी, यही आ रहा है? यस सर। अब अगला क्वेश्चन, अगला मिलता जुलता सा है, 2ax plus b if x is less than -1, 5 if x is equal to -1, find a and b if f is continuous at x is equal to -, करो।
निकालो बच्चों सब लोग बिल्कुल एंड स्टेप तक। ये सबसे कॉमन टाइप है जो बोर्ड में पूछा जाता है, सबसे कॉमन टाइप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल। आया बेटा किसी का? -10 and -15. एक मिनट बेटा, -10 वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। और बेटा किसी का? शिशिर? Yes sir, -5, -10 and -15. ठीक है। आज बेटा खाली ये फॉर्मूले देख लेना है, ठीक है, और +1 के एक बार अपनी कॉपी देख लेना ये वाले चैप्टर, ताकि कल से हम थोड़ा हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन कर पाए। ये तो मैंने बोला है सबसे कॉमन यही आता है। चलो शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h tends to 0 f -1 minus h, यानी लिमिट h tends to 0 2a -1 minus h plus b, यह आ गया -2a plus b। राइट हैंड लिमिट h tends to 0 f -1 plus h, यानी थर्ड फंक्शन a plus b -1 plus h, ये हो गया बेटा a minus b। सेंटर लिमिट आपको दिया हुआ है h tends to 0 f -1, यानी 5, ठीक है। अब देखो भाई, कॉन्टिन्यूअस है, तीनों बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब -2a plus b इज इक्वल टू b 5 हुआ, और a minus b भी 5 होगा। सॉल्व करो। -a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू -10, और a minus b इज इक्वल टू 5, -10 minus b इज इक्वल टू 5, minus b इज इक्वल टू 5 plus 10 15, तो b आ गया -15। तो a -10, b -15। यही आ रहा बेटा सबका? बोलो जैस्मिन, यही आ रहा बेटा? Yes sir. तो बेटा ये नोट कर लो सब लोग, आज यहीं तक रखेंगे, जल्दी मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप ये एक बार पूरा थ्योरी देख डालें। कल और परसों में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले 2 लेक्चर के टेस्ट है।